मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कमेटी के सदस्य आए हैं, उनसे हम राज्य कमेटी के सचिव मंडल के सदस्य ऋषि कुमार गुप्ता जी आए हैं, उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे। आप कुछ इनके बारे में बताइए। देखिए, ये सुंदरगंज सूरजपुर ज़िला के अंतर्गत आता है। ये 18 फरवरी की घटना है। करीब 11-12 बजे ग्रामीणों का बताना है। हमने आया तो यहाँ जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कुछ युवा हैं जो खड़े हैं, और जो घर टूटा हुआ है, ये जो घर टूटा हुआ है ये बयां कर रहा है कि किस तरह से जो गरीबों की आशियाना है उसको उनके सर के ऊपर से प्रशासन ने और गांव के रसूखदार जो लोग हैं, लक्ष्मी राजवाड़े की गृह जिला है, उनकी सिटिंग विधानसभा क्षेत्र है, और इस सुंदरगंज में उनके जो पीए हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है कि इसी गांव के रहने वाले हैं। जिन लोगों ने मिल करके कुट रचित और गरीबों की जो घर है उसको उजाड़ने की एक षड्यंत्र रचा, और अभी प्रत्यक्षदर्शी जो है वो ये बता रहे हैं कि कोटवार के द्वारा हाका लगाया गया, और हाका लगवा करके बिना वजह बताए कि मंदिर के पास इकट्ठा होना है। यहाँ देखने के बाद ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जहाँ इंसान जिंदा रहता है, जिसको घर की ज़रूरत है, उनके बच्चों को रहने की ज़रूरत है, उनके जो मिट्टी के जो घर है उसको तोड़ करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है, और इसी शासकीय ज़मीन में मंदिर का भी निर्माण किया गया है, जबकि मंदिर में एक मूर्ति स्थापित होता है। लेकिन जो जिंदा इंसान रह रहा है उसके आशियाना हटाए जा रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात तो ये घटना है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से बिहार के अंदर बुलडोजर लेकर के ग्रामीणों की घर तोड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, उत्तराखंड के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं उन सारे जगहों में ये कहने को कहती है कि हम आदिवासी की सरकार हैं, हरिजन की सरकार हैं, गरीबों की सरकार है, लेकिन ये क्या बयां कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो आदिवासी उरांव समाज के, अगरिया समाज के और दलित जो रहने वाले हैं उनका घर को तोड़ दिया गया है। कुछ राजवाड़े जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं वो भी गरीब हैं, उनके भी कुछ घर हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। आखिर ये जो सरकारी ज़मीन है किसकी है? सरकार ने पैदा नहीं किया है, ये ग्रामीण जनता ही इस सरकार को चुन के भेजती है, उनकी हिफाजत करने के लिए सरकार बैठती है। लेकिन एक महिला बाल विकास मंत्री के सह पर ये बहुत ही दुर्भाग्य है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस, आखिर जो जनता की हिफाजत करने की बात और जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो आखिर जनता किसके ऊपर भरोसा करे? वो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच के मोहल्ले में बकरा कटा था, वहाँ वो खा रहे थे, शराब पी रहे थे, जेसीबी लाया गया और जेसीबी ला करके इनके घरों को तोड़ा गया। यहाँ कोई नहीं है। एक सुंदरगंज के ही जो गरीब लोग हैं और यहाँ के रसूखदार लोग हैं, दोनों के बीच में अंतर्द्वंद ये प्रशासन लड़ा रही है। ये लक्ष्मी राजवाड़े और उनके जो सिपला सालार हैं वो मिल के लड़ा रहे हैं, और जान जाने की नौबत आ रही है। आज जो शिवा दलित है जिसका सर फट गया है, हम लोगों ने हॉस्पिटल भी गया, हमने देखा है, उससे मिल के हम आ रहे हैं। अभी उसकी हालत ठीक नहीं है, वो बोल रहा है कि चक्कर आ रहा है, काफ़ी ब्लडिंग हुई है, करीब करीब 3 से 4 इंच उसका सर फटा हुआ है। हमने खुद हॉस्पिटल में एक हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक टीम वहां जा कर के मिला, उसकी जायजा लेकर के, और जो क्षतिग्रस्त है, जो घटना क्षेत्र है, वहां हम आए हुए हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि तत्काल एसडीएम के विरुद्ध भी, तहसीलदार के विरुद्ध भी, और जो पुलिस महकमा आई थी उसके विरुद्ध भी जांच करके उन्हें भी दंडित किया जाए, उन्हें भी कार्रवाई की जाए कि आप जेसीबी को यहाँ लगा दिया, गांव के गुंडों को लगा दिया, उन्हें आपने हमला करने के लिए उन्हें उकसाया, और उकसा करके हरिजनों के ऊपर में
प्राण घातक हमला किया है, और आप वहाँ बकरा खा रहे हैं, वहाँ शराब पी रहे हैं। ये कैसी कानून है? एक ऐसा कानून व्यवस्था है कि जब अपने ही सरकार के द्वारा अपने ही जनता के ऊपर हमला किया जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान न किया जाए, उनके जो छोटे छोटे आशियाना है, ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 40 साल 50 साल से यहाँ पे निवासरत रहते हैं, और निवासरत रहते हुए उन्हें पट्टा प्रदान नहीं की गई है, तो ये इनकी कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी प्रशासन की है। मुझे तो ये पता चला है कि एसडीएम ने इन्हें पट्टा देने के लिए प्रशासन को पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बड़े ही दुर्भाग्य है। हम ये मांग करेंगे कि सबसे पहले इनका घर न तोड़ा जाए, जो घर तोड़े गए हैं और वो बिल्कुल अवैध तरीक़ा से तोड़ा गया है, इन्हें न नोटिस दिया गया है, न इनको सामान हटाने की मौका दिया गया है, न ही इन्हें पूर्व सूचना दिया गया है, और आप पूरी तरह से ये प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ आकर के अपना गुंडागर्दी गुंडे के रूप में आपने काम किया है, और लोगों को मरने मारने की स्थिति में छोड़ दिया है। और जो घर भरन है, राजवाड़े है, दलित के ऊपर हमला किया है, तत्काल उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट, हरिजन आदिवासी अत्याचार निवारण कानून के अंतर्गत उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी आए हैं, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। हम इस मंच से हम मांग करेंगे। बाकी जो पीड़ित महिला है, जो यहाँ पुरुष हैं, इन लोग काफ़ी दुखी हैं और परेशान भी हैं कि हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम यहाँ रहते हैं, इसलिए आगे कोई भी ऐसा कदम न उठाया जाए ताकि ये परेशान हो, और इनको तत्काल में इनके जो ज़मीन है, जितने ज़मीन पे काबिज हैं, जहाँ पे घर बनाए हैं, उसका पट्टा प्रदान किया जाए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये ज़मीन को छोड़ेंगे कि लड़ेंगे? लड़ेंगे ना? छोड़ेंगे तो नहीं ना? क्या है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तंबू तान के रहब देखिए, 5वीं अनुसूची जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को दखल देने की अधिकार नहीं है, और बिना सूचना का वहाँ कार्रवाई करने की भी अधिकार नहीं है। और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का ये बिल्कुल हनन हो रहा है। इसलिए यहाँ आदिवासी एकजुट होगा, दलित एकजुट होगा, जो OBC है वो भी एकजुट होगा, और एकजुट होकर के लड़ेंगे और प्रशासनिक जो गुंडागर्दी है उसका मुकाबला करेंगे। तो क्या आपने जैसे बताया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित संविधान के तहत जो बिना जो यहाँ का अधिकार है वो बिना प्रशासन कार्रवाई नहीं करते, तो क्या उन लोग संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं? यदि संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो जो अधिकारी हैं उन लोग तो देशद्रोही कहलाएंगे। देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं ये बात पहले भी कहा और अभी भी कहा, किसी को भी हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता है कि वो गैर संवैधानिक तरीक़ा से वो काम करें। हमें कोई भी कार्रवाई करने से पहले ये संविधान में एक दायरा है, उसके तहत ही रह करके किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नागरिक को उसके तहत ही आगे कार्रवाई की ओर बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ आएंगे, आप डेरा दूसरे जगह जमाएंगे, JCB भेज देंगे, गांव के गुंडों को लगा देंगे, और यदि इसमें बड़ी अगर जान जा सकती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह से ये 5वीं अनुसूची का घोर उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये साफ साफ बात है। यहाँ पर जो घर तोड़े जा रहे थे, उन घरों का संख्या क्या है, बता सकते हैं? ये इनका तो कहना है कि 4-5 घरों को तोड़ा गया है। तो बड़े बड़े पक्के के मकान बने हैं जो राजवाड़े लोगों ने बनाया है, और लक्ष्मी राजवाड़े भी कैबिनेट मंत्री हैं और महिला बाल विकास मंत्री हैं। तो ये घर उनके क्यों नहीं टूटे? ये मिट्टी के घर क्यों टूटा? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए कि ये उनके आदमी हैं, और उनके आदमी की बचाओ, और जिनके घर पक्के के हैं वो घर आकर के मिट्टी के घर वालों को मतलब परेशान करके उनको तोड़ने की पूरी साजिश किया, और उन्हीं के द्वारा ये तोड़ा गया। तो आम जनता को एक जनता से दूसरे जनता से लड़ाने का काम ये प्रशासन कर रही है। हाँ, और ये आधार बना रहे कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा में फर्जी ग्राम सभा क्या? ग्राम सभा भी लोगों का कहना है कि फर्जी ग्राम सभा यहाँ हुआ है।
इस पर भी जांच होना चाहिए। ग्राम सभा का अध्यक्ष है उसका भी फर्जी है, ग्राम सभा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उसको फर्जी तरीका से मतलब ग्राम सभा का अध्यक्ष बनाया गया है, इस पर भी जांच होना चाहिए। ये दूसरे से ससुराल आए हैं, यहाँ ससुराल में रहते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा मैं कि ग्राम सभा का जो अध्यक्ष है अंजू सिंह, उसको ग्राम सभा अध्यक्ष बनाया गया है और ग्राम सभा में कभी आता नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है और उसको ग्राम सभा में जैसा चाहते हैं उसका यूज करते हैं उन लोग और फर्जी पूरा प्रस्ताव करवा के पूरा घूम घूम के दस्तखत करा करके जो करवाही पंजी में और फिर प्रस्ताव बनाते हैं और उस उपयोग करते हैं। जिस दिन उन्होंने जिनको अध्यक्ष बनाया ग्राम सभा के, आप लोग को उसमें बुलाया गया था ग्राम सभा में अध्यक्ष बनाने के लिए? आप लोग किसी को नहीं बनाया गया था, अपने फर्जी तरीके से मतलब बनाए हैं? हमको बाद में पता चला कि ये अध्यक्ष है और उसमें पता किए तो वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है और उसको अध्यक्ष बनाया गया है। आप लोग ग्राम सभा प्रस्ताव में दस्तखत किए? नहीं किए हैं। यहाँ जैसे घर तोड़ने के लिए आया गया तो उसका संख्या क्या था? सिर्फ एक ही घर तोड़ने आए थे? कितने घर नहीं, एक ही घर तोड़ने नहीं आए थे सर। उन लोग कहा किए कि उन लोग आए और घर वाले तो थे ही नहीं, कोई था भी नहीं। तो जैसे आपको सूची मिला क्या सूची कुछ नहीं मिला है हमको, आदेश भी कि नहीं किनके मिला है, किनके नाम का नोटिस भी घर नहीं मिला को तोड़ने के लिए वो आए थे यहाँ पे? कोई नोटिस मिले नहीं है तो हमको कैसे पता चला कि हमको इसका घर तोड़ेंगे। जो शासकीय जमीन है उसमें कितने लोग बसे होंगे, कितने घर मकान मतलब कम से शासकीय कम जमीन में 200 ठे घर पक्का कच्चा का है, 100 ठे तो हो ही सकता है और बाकी 3 प्लाट को ही उन लोग टारगेट में लेते हैं। अच्छा, बाकी लोग को टारगेट नहीं लेते? बाकी को टारगेट मिलते हैं। 159 प्लाट है हम लोगों का सुंदरगंज में, 159 प्लाट है, 311 एकड़ जमीन है और जो बड़े लोगों का सरकारी जमीन है? जी बड़े लोगों का 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ 7 एकड़ 6 एकड़ में ही कब्जा है और बाकी बिल्डिंग भी बना हुआ है। उन लोगों का उधर कुछ नहीं करते हैं, कहना राजनीतिक है, उधर कोई कार्रवाई नहीं करते कोई हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ गरीब लोग को यहाँ मतलब गरीब लोग का ही घर में कार्रवाई किया जा रहा है। सता रहे हैं लोग।